बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों सहित गौठान समितियों और अधिकारियों से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानसून के आगमन के साथ ही गांव में बोनी और रोपा का काम शुरू हो गया है और ऐसे में फसलों की रखवाली भी जरूरी होनी चाहिए। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों सहित गौठान समितियों और अधिकारियों से 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानसून के आगमन के साथ गांव में बोनी और रोपा का काम शुरू हो गया है और ऐसे में फसलों की रखवाली भी जरूरी होनी चाहिए। खबर कोरबा से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अफसरों पर गंभीर आरोप लगाया है। जयसिंह ने कहा है कि प्रशासन ने बालकों और मैनेजमेंट को मनमानी करने की छूट दी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि बालकों को गुंडागर्दी को प्रशासन की तरफ से प्रश्रय दिया जा रहा था और दरअसल 3 महीने पहले मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बालकों के राखड़ डैम क्षेत्र का निरीक्षण किया था और उस दौरान भारी अनियमितता सामने आई थी और वहीं इसको लेकर मंत्री ने अफसरों को फटकार भी लगाई थी। कर्मचारियों की विभिन्न कॉलोनियों का निरीक्षण किया आज हमने पाया कि कॉलोनियों में पेयजल की और लाइट की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नालियों का बहुत बुरा हाल है। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बेकार है। इसके साथ साथ अभी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग खड़े हैं, यहाँ देखने को मिला कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बना है, लेकिन इसके सामने में ना रोड का निर्माण हुआ है, ना कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े गड्ढे और पानी भरा हुआ है। इसके साथ साथ बालकों में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को ये मिली कि बालकों ने विस्तार की जो अनुमति ली, पहले भी स्मेल्टर प्लांट लगाया, उसके बाद आपका पावर प्लांट भी लगा लिया। जब बालकों पहले सिर्फ एक एल्युमिनियम कारखाना था, उसके बाद पावर प्लांट लगाने के बावजूद भी 2-2 प्लांट, आपका बालकों ने कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार नहीं किया। खबर बिलासपुर से है, जहां कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की और कर्मचारियों का कहना है कि जुलाई 2018 से संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता हड़ताली मंच में जाकर कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर न चाहते हुए भी आज इसके आंदोलन का निर्णय लेते हुए आज हम लोग आंदोलन करते हुए आज हमारा दूसरा दिन है। हम लोगों ने विगत 4.5 सालों में शासन के पास अपनी सारी मांगों को रखते चले आए हैं। बीच में हम लोगों ने 1 दिन का 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद भी शासन के द्वारा हमारी उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण मजबूर होकर हमको आज अनिश्चितकालीन आंदोलन में कूदना पड़ा है। आज हमारे आंदोलन का दूसरा दिन है ये। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कर्मचारियों की वेतन विसंगति, 13 महीने का वेतन जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को मिलता है, संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतनमान, उनको नियमितीकरण, अगर नियमितीकरण नहीं की जा सकती किसी परिस्थिति में तो उनको 62 साल की गारंटी होनी चाहिए। हो ये रहा है कि हर साल जो एनएचएम में काम करने वाले कर्मचारियों को हर साल उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहते हैं और अपने शासकीय कार्य संपादन में भी उनका विशेष योगदान नहीं रह पाता इस कारण से। इसलिए स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उन लोगों को 62 साल की उम्र सेवा की गारंटी दी जानी चाहिए। खबर बिलासपुर से, जहां आगामी विधानसभा निर्वाचन और सभी निर्वाचनों में नागरिकों की तरफ से 100% मतदान करने और उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप चलाया जा रहा है और जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस अभियान में ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं।
खबर बिलासपुर से है, जहां SECL मुख्यालय वसंत विहार स्थित वसंत क्लब में श्रद्धा महिला मंडल की तरफ से दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का आयोजन कोल इंडिया लिमिटेड से पधारी CILOWS अध्यक्षता डॉक्टर रेणु अग्रवाल के मुख्य अतिथि और अर्चना चौधरी की उपस्थिति में किया गया। और इस अवसर पर श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्षता पूनम मिश्रा भी उपस्थित रही। और बता दें कि इस अवसर पर कुल 10 लाभार्थियों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां SP संतोष सिंह इन दिनों निजात अभियान को लेकर ज़्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन उनके ही जिले के थाने में उनका अभियान पदस्थ दिखाई दे रहा है। जहां बिलासपुर शहर के सिरकिट्टी थाना कक्ष में नशीले पदार्थ देखे गए हैं, और जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या थानों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, और अगर सिरकिट्टी थाने का यह हाल है तो बाकी थानों का भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां हाई स्कूल के पास बिजली के तार टूटने की वजह से एक भैंस और एक भैंस के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि यहां पर आए दिन तार टूटते रहते हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जबकि यहां पर स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर लोगों का और बच्चों का आना जाना लगा रहता है। विद्युत मंडल की लापरवाही से एवं ठेकेदार की लापरवाही से हल्की केबल जो लगाई गई है, और यहाँ पर पंचायत भवन भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी अस्पताल भी है, जिसके सामने मेरे भैंस जो बनती थी यहाँ पे, उसकी वजह से आज जो कि नुकसान हुआ है, आज मेरी 2 जानवरों को करंट लगा है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा यहाँ पे? आज यहाँ पे गाँव में भी इतनी बार लाइटें फाल्ट हुई है, तार टूटे, केबल टूटे हैं, कोई के क्या जले हैं, TV, फ्रिज, सब कुछ जले हैं। यहाँ पे शाम को लोग आते जाते बैठते हैं। कल से कोई सरकारी स्कूल बच्चा पढ़ना है तो उनके ऊपर गिरता तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी तक विद्युत मंडल का आदमी कोई नहीं आया है। आज 2 जानवरों का नुकसान हुआ मेरा। करीब कितने की थी भैंस? करीब मेरी भैंस से कम 10 से 90 हज़ार की भैंस थी मेरी। आज मेरी गर्भवती थी, मेरे बच्चा भी साथ में। मध्य प्रदेश की स्थिति में भाजपा नेता के वायरल हुए अमानवीय कृत्य वाले वीडियो के बाद विपक्ष ने सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सीधे तौर पर सरकार पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया गया है, और जहां घटना के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। विगत दिनों जैसे कि आपको सोशल मीडिया और अखबारों के द्वारा आप लोगों को ही मालूम चला है कि सीधी के विधायक के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और भाजपा के एक नेता के द्वारा हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने जैसी जघन्य का अपराध किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां स्वच्छता की बात करती है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने की बात कहती है, वहीं उन भारतीय जनता पार्टी जिनकी मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है और आज उनके नेता चरम पर हैं। किस मामले में चरम पर है? चरम पर है अत्याचार के मामले में। बहन बेटियों को नहीं बख्शते। अब ये आदिवासी पुरुषों पे, आदिवासी समाज के व्यक्तियों के ऊपर पेशाब करने जैसा निरक्षतापूर्ण जो कार्य करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ में हम आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री, जैसा कि वो अपने आप को कहते हैं, उनके खिलाफ हम सभी सागर शहर के कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, NSCI सेवा दल एवं समस्त विभागों प्रकोष्ठों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे सामूहिक तौर पे मुख्यमंत्री का आज पुतला दहन किया है। तमाशबीन बन के देखती रही सागर शहर की पुलिस और मुख्यमंत्री का हम लोगों ने आज पुतला दहन किया और उनको ठिकाने का काम किया है। सिविल लाइन पुलिस को मंगलवार देर रात सागर भोपाल हाईवे के किनारे पुल पर एक व्यक्ति के शव होने की सूचना मिली, और मृतक के पहचान 22 वर्षीय टीला खेड़ी निवासी ऋषभ विश्वकर्मा के रूप में की गई है, और पुलिस ने शव को जब्त कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर मौजूद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, और पुलिस का कहना है कि मामले में बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी। हम घर जा रहे थे, ये सब मैं और एक रोशन
तीनों गाड़ी पे बैठे थे, उसके घर के सामने से गिर रहे थे। उसने एकदम लट मारना उन्होंने स्टार्ट कर दिया मारना। मेरे गली में बेहोश हो गया तुरंत, सर में मेरी जान बचा के भागा। इसके बाद मुझे कौन ने मारा था? उसका भाई छोटा अब्बी, उसका बड़ा भाई नरेश, उसको कौन था? कृष्णा, जिसने मारा था। किसका, उनके नाम बताओ। नरेश, अब्बी, कृष्णा और यश, उसका पापा और 2 लोगों को मुंह बांधी थी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर उनकी पहले कुछ लड़ाई थी। तो इनको मार के कहाँ पटक दिया था? सर मुझे पता, मैं तो मेरे चला गया था गली में, सो गया था, बेहोश हो गया था। 4 जुलाई 2023 के रात को 11 बजे थाना सिविल लाइन बिरसा में सूचना मिली कि बिरसा सागर बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी हाईवे के बगल में पड़ी हुई है। की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर हम लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पता चला तो जानकारी मिली कि बिरसा पिता बाबूलाल विश्वकर्मा है। इनकी 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति का जिला अस्पताल बिरसा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आधार पर पहले से ही मारपीट के FIR थाने पर दर्ज है। इसी दौरान ये पता चला कि उस घायल का साथी की मृत्यु वहाँ पर हो गई है और डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ पर अब उसकी पंचनामा कार्रवाई हो रही है। कितनी उम्र हुई थी? 22 साल। शादी हुई थी? नहीं क्या हुआ था? सर मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन जो उस वाली गली में गए ना तो उन लोगों ने इन पर लट मारना चालू कर कौन सी दिया। गली में? गंगा किराना वाली। तो क्या प्राण को जो बात था? सर पहले की भी थोड़ी बहुत इनकी चल रही थी लड़ाई। तो क्या मार के कहाँ पटक दिया? मार के बिल्कुल हाईवे पटका है, जहाँ बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे ना, उनके थोड़े से पहले ही पटका है। कैसे जानकारी लगी आपको? सर इधर उधर वालों ने देखा, हमारे पास फोन आया जब हमें जानकारी लगी। सीधे जिले की अमानवीय घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है। और बता दें कि बीते दिनों वहीं रीवा के सीधी जिले में आदिवासी मानसिक विकलांग पर बीजेपी के सीधी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया था, और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। और जहां ऐसी जघन्य घटना के विरोध में ओबीसी महासभा कटनी ने जोरदार प्रदर्शन कचहरी कटनी चौराहे पर किया है, जहां महासभा के कार्यकर्ताओं ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को फांसी देने की मांग और उसके घर में बुलडोजर चलाने की भी मांग की है। निरंतर यह देख रही है कि देश में आदिवासी, ओबीसी और एसटी समाज पर निरंतर जो है बहुत ही घृणित मानसिकता के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वे निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। हम इस प्रकार के अत्याचार का पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही अभी वर्तमान में हुई घटना जो कि सीधी जिले की है, जिसमें एक मानसिक रूप से विकलांग एक आदिवासी व्यक्ति पर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने, जो कि विधायक प्रतिनिधि है, उसने उनके चेहरे पर बाथरूम की है, जो कि यह एकदम बहुत ओछी मानसिकता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन का बुलडोजर चल रहा है उसके घर पे चलना चाहिए और उक्त व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी आपने ज्ञापन कहाँ पे दिया? SDM साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और कितने दिन का अल्टीमेटम क्या, कैसा आपने उनसे? हमने दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया, हमने ये बोला कि शीघ्र कार्रवाई की जाए। खबर परासिया से है, जहां सतपुरा आदिवासी कोल समाज कल्याण समिति चंदा मेटा की ओर से सीधी के थाने बहरी के वही अंतर्गत कोल जनजाति के व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करने जैसे कृत्य को देखते हुए परासिया SDM को उचित कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। वही कहा गया है कि आदिवासी समाज ने देश में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार होते देखा है और शासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे सामने एक आदिवासी घटना हुई है जो हमारे समाज की है, जिसपे भाजपा प्रतिनिधि जो सीधी जिले से है, जिनने यानी समाज के जो हमारे एक व्यक्ति है, समाज के सदस्य है, तो उनके ऊपर ऐसा पेशाब कांड का मामला आया है जो वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। तो और हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है माननीय SDM साहब को, जिससे उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आदमी होना नहीं चाहिए, उसको कड़ी कड़ी सजा चाहिए है। आज वो समाज है, कल को दूसरी समाज भी है, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए।
खबर बिलासपुर से है, जहां रलिया के किसान भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि गैस पाइपलाइन से उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी और लेकिन जिस मुआवजे की बात उन्होंने बताई है उतनी राशि उनके बैंक खातों में नहीं आई है, इसलिए वह अपनी जमीन गैस पाइपलाइन बिछाने को नहीं देंगे और उनका यह भी कहना है कि उचित मुआवजे की राशि दी जाए और तभी हम जमीन देंगे। और वहीं सभी किसानों में भारी आक्रोश देखने को भी मिला है। हमारे यहाँ ग्राम रलिया में गैस पाइपलाइन के खुदाई होता है, पाइप फिट करे थे। ओमन बोले नहीं है कि मुआवजा पहले नोटिस देंगे और नोटिस में अगर संतुष्ट नहीं होगा तो अपना वापस भी कर सकते हो। और वो लोग बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए और 3-3 हज़ार रुपये डिसमिल के हिसाब। क्या चीज़ का मुआवजा? गैस पाइपलाइन का। खेत में हमारा खेत निकले 20 मीटर चौड़ा ले रहा है। हाँ, इन्हीं के तरीका से गैस पाइपलाइन का पैसा दे दिया है, जिससे कि हम लोगों को किसान का कम से कम 44 लाख एकड़ हम लोगों को रोड में दिया है। उस हिसाब से हम लोगों को 3 लाख एकड़ के हिसाब से ये तो मनमानी है। और प्लस नोटिस देंगे, उसके बाद मुआवजा देंगे बोला था और पहले नोटिस भी नहीं दिया है, मुआवजा मनमानी करके ले लिया है। किसके द्वारा मनमानी के जा रहा है? क्या कंपनी? गेल इंडिया कंपनी पाइपलाइन से। कितने दिनों से चल रहा है ये सिलसिला? का 1 महीने से हो गया। पहले बिना मुआवजा का काम चालू कर दिया था, इसको हम लोग रोकवा दिए थे। इसका शिकायत कहीं और किए थे? इसका शिकायत हम लोग कंपनी में ही किए थे, तो काम रुक गया था कि पहले वो बोले थे कि पहले मुआवजा उसके बाद काम करना। उसके बाद रेट को तो एकदम गुमराह तरीका से रखा गया था। कोई गुमराह रेट को पूछते थे तो बता रहा था कि 40%, उसके मतलब कोई दिया ही नहीं। उसके बाद रेट क्या है बोल रहे, जैसे 1 लाख 2 लाख ऐसे कुछ होता है, वैसा कुछ नहीं बता रहा था, खाली 40%। आज मनमानी करके 3 लाख एकड़ के हिसाब से दे रहा है और 3 लाख एकड़ हो रहा है। तो ये जो अकाउंट में अमाउंट डाले हैं कि जानकारी में था? जानकारी में नहीं था, बिल्कुल बिना जानकारी मनमानी के तरीका से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है और इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी और सड़क हादसों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के दिशा में इस सेंटर की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप मैं आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर से सावन माह में कांवड़ यात्री पवित्र नदियों का जल लेकर बाबा महाकाल को अर्पित करने उज्जैन पहुंचते हैं और इस बार भी कांवड़ यात्रा निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले सावन के दूसरे दिन समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई है और इंदौर रोड शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम से कांवड़ यात्री नदी का पवित्र जल लेकर महाकाल मंदिर की ओर रवाना हुए हैं। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 101 गांव के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जो कि भोले की भक्ति में लीन होकर भजनों पर नाचते गाते दिखे हैं। वहीं पूरे यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। शनि मंदिर से महाकाल हर 10 वर्ष 14 वर्ष हो गए। हर साल अपने उद्देश्य एक ही है कि सनातन धर्म का उत्थान, हर एक व्यक्ति के प्रति द्वेष समाप्त करके दर्शन के भाव। पूरा विश्व सनातनी था, सनातनी है, सनातनी रहेगा और 20 से 25 हज़ार लोग अपने स्व प्रेरणा से आकर किसी प्रकार से बिना मैनेजमेंट के सभी लोग चल रहे। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर जो पूरे विश्व में द्रोह फैल रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, एक में को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, मैं महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ इन सभी दुष्टों को उनकी दुष्टता नष्ट करे और दर्शनीय भाव सभी के हृदय में प्रतिष्ठित हो। यही भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना और यही उद्देश्य।
देवास नगर निगम प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वार्ड में सफाई कार्य व छोटी मोटी समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम में पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्षद दलों ने नगर निगम के गेट पर बैठकर अपने शरीर पर मेरी मर्जी के पंपलेट लगाते हुए नियमायुक्त बीजेपी विधायक, महापौर, सांसद और सभापति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में कैंडल लिए थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुटबाजी के चलते भाजपा कार्यालय पर 2 खेमे में नजर आए हैं। लाइटें थोड़ी ज़्यादा खराब होती हैं, उस संबंध में इन्हें ज्ञापन दिया कि विद्युत सामग्री इनके वार्ड में रिपेयर नहीं हो रहे हैं। तो उस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देश है कि जो भी कार्रवाई है त्वरित की जाए और कार्रवाई कल से चालू कर दी गई है और थर्ड पेज को काम आजकल में दिखने लगता है। बारिश में इनका ये आरोप है कि छोटे ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा और बड़े बड़े ठेकेदारों का पेमेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट प्रायोरिटी बेस पे होता है, काम देख के होता है और आयुक्त महोदय द्वारा प्रायोरिटी बेस पे पेमेंट किया। अच्छा सर, बारिश का समय चल रहा है, ये भी आरोप अभी लगाया पार्षदों ने कि जो गिट्टी चूरी मुरम और जो रिपेयर है रोड का वो भी नहीं हो रहा है। गड्ढों के कारण जनता परेशान है। रिपेयर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। देवास नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहता है। बहरहाल अगर बात करेंगे देवास नगर निगम की तो कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, जिनके आगे उन्होंने पोस्टर लगा के रखा है कि मेरी मर्जी। क्योंकि देवास में जो विकास कार्य हुए या नहीं हुए उनको लेकर उनकी नाराजगी है। कहीं न कहीं नगर निगम के गेट पर बैठे हुए उनसे पार्षद विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राहुल पवार, उनकी माता जी प्रतिपक्ष की नेता है, उनसे सीधे बात करेंगे कि राहुल जी क्यों कारण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एवं पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 1 माह से देवास नगर निगम में स्ट्रीट लाइट सुधारने का सामान नहीं है। देवास के समस्त पार्षद परेशान है, आमजन परेशान है। सभी पार्षद डेली फोन लगाते हैं नगर निगम अधिकारियों को कि लाइट का सामान आया नहीं आया, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। देवास के सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता फोन लगाती है कि भैया लाइट कब चालू होगी। बच्चियां घूमती है रात को गड्ढे में। लाइट वाला मामला होता है विद्युत मंडल का है, विद्युत मंडल का नहीं है, नगर निगम स्ट्रीट लाइट नगर निगम सुधारती है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं मेरी मर्जी शहर में विकास कार्य देवास में सिर्फ बाहरी रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से पूछिए, वार्डों में जाइए, आम जनता से पूछिए, लोग कितने परेशान है, कीचड़ में घूम रहे हैं बेचारे, लाइटें नहीं है, लोगों के यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, सफाई नहीं हो रही वार्डों में, नाला गैंग आज तक नहीं पहुंची थे वार्डों में। क्या कहाँ पे विकास हो रहा है मेरे को बताइए कि छोटा मोटा डामर करने से विकास नहीं होगा। देवास के भाजपा पार्षद दल भी आज सुबह यहाँ पे धरना देने वाले थे, उन्हें अभी वहाँ दबाया गया। नगर निगम कमिश्नर का काम बीजेपी कार्यालय में है, नगर निगम में बैठने का काम है। वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ भी नगर निगम खुलवाते हैं, यहाँ बीजेपी कार्यालय खुलवाते हैं। क्योंकि आपने जब धरने में बैठे, आंदोलन बैठे, आपने अवैध कामों को लेकर भी एक तो अवैध काम पे ध्यान है नगर निगम और सारे जनप्रतिनिधियों का। देवास सांसद, विधायक, महापौर सभी का काम अवैध कार्यों पे ध्यान है। आप देखो पीसी को देख लो आप, 40% की पीसी कहाँ जाएगा ये नगर निगम, कहाँ से काम करेंगे ठेकेदार। छोटे ठेकेदारों के काम नहीं हो रहे हैं, टेंडर नहीं हो रहे हैं, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। बड़े ठेकेदारों के बड़े पेमेंट हो रहा है। आप सूचना के अधिकार हम पार्षदों ने सभी ने लगा रखे, एक जानकारी नहीं दी, घुमा गोलमोल करके घुमा के जानकारी देते हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम रोड पे चक्का जाम करेंगे, नहीं तो हम नगर निगम के गेट पे ताला लगाएंगे। ये थे राहुल पवार, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले, जो बता रहे कि अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद जो नगर निगम के बाहर एबी रोड चक्का जाम वहां किया जाएगा। अब देखना है कि कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर निगम आयुक्त की किस ओर ध्यान जाता है। साथ में उससे अमित, इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले कर्मचारी अपने लंबित मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भोपाल के नीलम पार्क में राज्य संयुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी मोर्चे के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी वेतन वृद्धि और उसमें हुए घोटाले को लेकर धरना किया है। और जहां प्रदेश भर से जमा हुए इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि नियम संबंध उनको वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वेतन में हुए घोटाले की जांच की जाए। हमारी वेतन विसंगति के लिए मतलब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ पर लोग करीब 2000 के आसपास इकट्ठे हुए थे। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया है, हमारे राज्य मंत्री रमेश शर्मा जी के पास भेजा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।